हनुमान, कांग्रेस का चुनावी बाढ़। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। और आज का दंगल मध्य प्रदेश के चुनाव पर है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जाकर पूजा अर्चना क्या की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जबरदस्त वार करते हुए सीधे आरोप लगा दिया गया है कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा तो चुनावी हिंदू हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे आकर ये लोग ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा की ओर से सीधे आरोप लगाया गया है कि जितने भी चुनावी दावे वो करके मध्य प्रदेश में जा रही हैं, उन दावों में कोई दम नहीं दिखता है और इस तरीके से हार का सामना पिछली बार की तरह ही कांग्रेस पार्टी को फिर से करना होगा। वहीं आपको बता दें, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े बड़े हनुमान जी के गदा लगाए गए थे जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने जाकर नर्मदा देवी का पूजन अर्चना किया, माता रानी को प्रणाम किया। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, हुंकार भी उनकी ओर से भरी गई है कि किस तरह से पिछली बार जनादेश मिला था, लेकिन बीजेपी की सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से हमला करके उस जनादेश को चुरा लिया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक पहले आज दिन भर मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी हिंदू को लेकर किस तरह का भूचाल रहा और किस तरह से फहरिस्त गिनाकर घोटालों की कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की सरकार पर मध्य प्रदेश में किया है करारा वार। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। देश में चुनावी राजनीति का तापमान हाई है। चुनाव चंद महीने दूर है। मध्य प्रदेश से जुबानी प्रहार होता है तो पहाड़ से पलटवार होता है। नर्मदा के तट पर सनातन के रंग बिखरते हैं तो एक नेता 7 समंदर पार शिकारों से भी सांप्रदायिकता पर फिक्रमंद होते हैं। सियासत के ताजे राउंड की कहानी कुछ ऐसी है कि चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कांग्रेस की होनी थी। शहर मध्य प्रदेश का जबलपुर था। नेता प्रियंका गांधी वाड्रा थी और पॉलिटिकल पिच हिंदुत्व की थी। हनुमान जी महाराज की। पूरे शहर को धार्मिक राजनीति के रंग में रंगने की कोशिश की गई थी। पोस्टर बैनर में देवी देवता, हनुमान तो नहीं थे, लेकिन जबलपुर के चौक पर एक रिवॉल्विंग गदा लगाई गई थी। हनुमान के वेश में कलाकार बुलाए गए थे। गौरी घाट को सजाया गया था। 101 ब्राह्मण बुलाए गए थे। पूजा पाठ का इंतजाम था। प्रियंका गांधी नर्मदा तट पर पहुंची तो मंत्रोच्चार शुरू हुआ। पूरे भक्तिमय माहौल में प्रियंका गांधी ने नर्मदा मैया की पूजा आराधना की, लेकिन इस श्रद्धा भक्ति में कांग्रेसियों का उत्साह इतना भारी था कि नर्मदा मैया की जगह नेता के नारे ही लग रहे थे। उधर प्रियंका गांधी जब पूजा पाठ के बाद जबलपुर के शहीद स्मारक मैदान पहुंची तो उन्होंने भी धर्म आस्था को सबसे ऊपर बताया। हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं। पूजा करने जा रही हो, चुनाव आते ही आपको माँ नर्मदा की याद आती है, माँ गंगा मैया की याद आती है। यूपी में गंगा जी में डुबकी लगाई, गंगा जी ने नाराज होकर कुल 2 सीटें दी आपको। नर्मदा मैया भी इसीलिए नाराज होंगी। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप चुनावी हिंदू हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी खुद को नास्तिक, अधार्मिक, आस्थाहीन घोषित नहीं किया है, लेकिन न जाने कांग्रेस नेताओं के मुख से धर्म की बात सुनते ही असदुद्दीन ओवैसी परेशान हो उठते हैं। ओवैसी इन दिनों अमेरिका में है। विदेश में ओवरसीज दोस्तों के बीच देसी सियासत पर बोलने की नई नवेली रवायत के मुरीद हो गए लगते हैं। वहीं से बोला है, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चल रहा है। मैं आपको कोई मायूस करना नहीं चाहता हूं। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए।
प्रियंका गांधी ने राशन घोटाले से लेकर महाकाल घोटाले तक तमाम घोटालों की लिस्ट गिना दी और कांग्रेस के राज में नेहरू की आईआईटी से लेकर इंदिरा की हरित क्रांति और राजीव के मॉडर्न इंडिया से लेकर मनमोहन सिंह तक के कामों की गिनती भी गिना डाली। क्योंकि प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करने गई थी, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस की गारंटीड वादे भी कटा दिए। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के वादे से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस शासन में हो रहे कामकाज का जिक्र किया और फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कुछ वादे भी किए। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ होगा, पुरानी पेंशन स्कीम वापस लागू की जाएगी और बचे हुए किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। अभी कर्नाटक में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी के पास नहीं है। राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू है, तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव ने किया था, लागू हो रही है। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए। यही हिमाचल प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आज से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया। अरे जब कांग्रेस आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। बीजेपी हिमाचल में कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि एमपी में भी कमलनाथ सरकार के 1.5 साल के शासन में 27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ कर्ज माफ किए गए थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया था। 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली दी गई थी। जबलपुर से हेमेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47,000 वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन सीटें कम रह गई थीं। भारतीय जनता पार्टी वोट ज्यादा पाने के बावजूद सीटों के मामले में बहुत पीछे थी। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन बाद में विधायक टूट गए, वो बीजेपी में जाकर मिल गए। उसके बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन वो दर्द बार बार कांग्रेस पार्टी को सालता रहता है और मौजूदा वक्त में उसको भी लेकर जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी की ओर से हमला किया गया है भारतीय जनता पार्टी पर। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। नलिन कोहली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुमा आचार्य जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल हसन साहब, आप प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश चौधरी जी, स्पोक्स पर्सन VHP के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। आपका बहुत स्वागत है नरोत्तम मिश्रा जी। और मेरा सीधा से सवाल है, आज जिस तरह की तस्वीरें प्रियंका गांधी वाड्रा की पूजा अर्चना करते हुए सामने आई, 101 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया, उसके बाद वो आरती कर रही थी, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी हिंदू हैं, क्यों? मुझे नहीं दिखाई देता, पूरे देश को दिखाई देता है। आप आज के ट्वीट देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। मैं आपसे मेरा निवेदन इतना सा है कि मुझे क्यों दिखाई दिया आप बताओ। उत्तर प्रदेश के बाद चुनाव में उन्होंने गंगा स्नान किया था, उसके बाद आज तक गंगा दशहरा को भी गंगा स्नान में गई। नर्मदा स्नान आज से 5 साल पहले भी नर्मदा जी की आरती करने आई थी, फिर 5 साल बाद चुनाव आया तो फिर आरती करने आ गई। इसको चुनावी हिंदू नहीं कहेंगे। उनके भाई कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं, क्या कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना जाता है? चुनाव में ही डालते हैं। कहीं टीका लगाते हैं, कहीं टोपी पहनते हैं। सुविधा अनुसार वो व्यक्ति अपने आप को बदलता है जी। ये किस तरह से है और ये कौन सा हिंदुत्व है? वो तो स्वयं उनके भाई हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके हैं। ये वही लोग हैं जो भगवा को आतंकवाद कह चुके हैं। ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक बता चुके हैं। क्या इनसे ये सहमत हैं सोनिया जी, प्रियंका जी? बताएं ना।
कि जो कांग्रेस के लोग इस सबको बता चुके हैं, इन सब से क्या वो सहमत हैं क्या? जयराम रमेश जी थे, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान राम मंदिर का ताला खुलवाना सबसे बड़ी हमारी गलती थी। इनके दिग्विजय सिंह जी राम मंदिर के शिलान्यास पर सवाल उठा सके थे। ठीक है। इनके शिवराज पाटिल जी भगवत गीता जिहाद सिखाती है ऐसा बोल रहे हैं, तो ये कौन सा हिंदुत्व है? ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली जबलपुर आके भी वो बच्ची का जिसकी हत्या हुई है बेसबॉल खिलाड़ी की, उसके घर नहीं गई। मैंने जबकि ये सवाल उठाया था, क्या जा सकती हो? क्या एक शब्द ये श्रद्धा पे बोली? क्या एक शब्द भी बोली है क्या? ये नरोत्तम मिश्रा जी, ये चुनावी बातें करते हैं, ये सिर्फ चुनाव के हिसाब से चलते हैं। आपको लग रहा है ये समझ रहा चुनावी है बातें करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है गृह मंत्री जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गए हैं और कर्नाटक के नतीजे हाल ही में सामने आए हैं। वहां पर बजरंग बली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर रही। कर्नाटक के नतीजों को देखकर बीजेपी को डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी बड़े बड़े गदा के साथ हमने देखा कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आए और कहना है बजरंग बली का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा। देखो साहब, एक हल्दी की गांठ मिलने से कोई पंसारी की दुकान खोलने लगे तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक प्रांत अगर वो जीत गए हैं, एक दर्जन प्रांत हारने के बाद, तो ये खुशी उनको मुबारक हो। और ये मध्य प्रदेश है, यहाँ बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए ये लोग, नई कहां से बनाएंगे? ठीक है, आपको लग रहा है कि पुरानी वाली तो चला नहीं पाए, लेकिन एक और मुद्दा जिसको लेकर काफी आक्रामक आज प्रियंका नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 220 महीने में 225 घोटाला किया है बीजेपी ने, लिस्ट लेकर पहुंची हुई थी। तो घोटाला आप लोगों के लिए मुश्किल कर देगा ये दाग। मैं कह रहा हूं ना आपको कि वो कमलनाथ जी जो बगल में बैठे थे, जिन्होंने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, उनके बारे में थोड़ी बोलेंगी वो एक जगह एक हल्दी की गांठी मिलने से अपने आप को उत्साहित समझ रही है पूरी की पूरी कांग्रेस। अच्छा है जी, पर आप ये देख लेंगे कि ये पाखंडी था आरती करना, भगवान से पहले खुद आरती ले लेना, देश से पहले गांधी परिवार का नाम लेना और उसकी गांधी की आरती उतरवाना। ये कांग्रेस की परंपरा है, हमारी परंपरा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो बनी बनाई सरकार को नहीं चला पाए। ये नहीं बना सकते कभी भी सरकार। ठीक है। पिछले 20 साल का चुनाव का इतिहास ये बताता है कि हर चुनाव में वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मिला है। 20 साल का पिछले चुनाव में भी वोट हमको ज्यादा मिला था, सीट इनको ज्यादा मिली थी, बहुमत किसी को नहीं मिला था। ठीक है, वो आंकड़े की बात हो गई, लेकिन जिसका सवाल मैं आपसे ले रही हूं, उन्होंने राशन घोटाले से उठाया और कहा कि महाकाल मंदिर में भी घोटाला देखने को मिला है। राशन घोटाला जैसी बात करी है, महाकाल को लेकर भी, चूंकि जब हम सब ने देखा था मौसम बिगड़ा था, उसके बाद किस तरह से मूर्तियां इधर उधर उड़ती हुई हवा में दिखाई दी थी, कुछ क्षतिग्रस्त भी हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है आप पर। इस पर क्या है जवाब आपका? देखिए, झंझावत और अंधड़ को आप घोटाले से तुलना कर सकते हैं, हवा का वेग या भंवर बनने को वो इस तरह ही कह सकती हैं। इनको और कोई मुद्दा मिला ही नहीं है ना, इसका मतलब इस बात का प्रतीक है एक भी मुद्दा नहीं मिला इनको भी। जिसको ये मुद्दा बना रही है, क्या वो मुद्दा है? एक प्राकृतिक आपदा है जिससे ये हमेशा कांग्रेस के लोग जी चुराते हैं। पूरा गांधी परिवार पूरे कोरोना काल में प्राकृतिक आपदा में किसी अस्पताल में दिखा आपको? कहीं गेहूं बांटता दिखा आपको? इनके दोनों नेता माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में किसी अस्पताल पे देखे क्या? किसी केयर सेंटर पे देखे क्या? वो कहीं नहीं मिले होंगे आपको। ठीक है, ये आपदा में भी अवसर ढूंढने की जो इनका तरीका है, ये मध्य प्रदेश में बुरी तरह से फ्लॉप होगा। ठीक है, आप देखिए फ्लॉप तो कैसा लेकिन होता है। मध्य प्रदेश में जाकर कर्नाटका में जिस तरह की गारंटी का वादा किया और उसके बाद वहां पर सरकार बना ली, 5 गारंटी यहां पर भी लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, 1500 रुपए महीने महिलाओं को मिलने की बात हो, या फिर बिजली 100 यूनिट फ्री में देने की बात हो, ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं जिसका ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, क्या ये चुनौती बीजेपी की बढ़ा देगी आगामी चुनाव में? ये कर्नाटक जिसकी आप बात कर रही थी, वहां भी बिजली के दाम कम करने का इनने वादा किया था। बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं कर्नाटक में, एक बात जी। और मध्य प्रदेश में इनके भाई वादा करके गए थे राहुल गांधी जी कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे।
पूरे 15 महीने सरकार रही, एक व्यक्ति का 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया और न मुख्यमंत्री बदलना। अगर उस हिसाब से इनके राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके हिसाब से बदलते तो 1 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलते और 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बदल गए होते जी। ये तो झूठों के बादशाह हैं। इन्होंने कहा था कि 4,000 रुपया महीना हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक नौजवान को दिया हो। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा, अगर इनने एक नौजवान को दिया हो 4,000 रुपया का, तो आप अपनी टीवी पे लाके बैठलवाओ, मैं स्वागत करूंगा और माफी मांगूंगा। इनने 10 दिन के अंदर एक किसान का कर्जा माफ किया हो 2 लाख रुपए, आप चैनल पे लाके बिठा लो, मैं पूरी कांग्रेस से माफी मांगूंगा। ये बताइए, मध्य प्रदेश में कोई घोषणा कर दे, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। इन्होंने कहा था कि 51,000 रुपया बेटी की शादी में देंगे, 15 महीने एक भी बेटी को दिया हो तो आप टीवी पे लाके बिठा लो। इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे और उल्टे बढ़ा दिए थे, जैसे कर्नाटक में बिजली के दाम बढ़ा दिए। इन्होंने सैकड़ों में झूठ बोली थी, वो दृष्टि पत्र झूठ पत्र हो गया था, एक भी मांग पूरी नहीं करी। या कोई भी घोषणा कर दे, जनता देख चुकी है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, आप बता रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन जो रिजल्ट मौजूदा वक्त में देखे गए हैं, पिछले कुछ उठाकर देख लें, मुफ्त की योजनाओं का ऐलान हो रहा है, जनता पर वो असर भी डाल रहा है। कई जगहों के रिजल्ट इस तरह से बताते हैं। एमपी में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर डर तो होगा ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लंबी फहरिस्त के साथ बहुत सारे वादे कर दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी डर नहीं है। इन कांग्रेसियों से हम क्यों डरेंगे? हम बता रहे हैं 20 साल से हम जीतते आ रहे हैं इनसे, 20 साल से ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू में अखंड ज्योति जल रही है। आप कह रही हो डर का माहौल है, पता नहीं आपको कौन कह रहा है ये बात। आप कह रहे हैं कि अखंड ज्योति जल रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी की। उधर प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि धनबल से वहां पर सरकार बनाई जा रही है, जनता के बीच इन मुद्दों को ले जाएगी कांग्रेस और बताएगी कि पिछली सरकार कैसे पैसों के बल पर बीजेपी ने खरीद ली। नरोत्तम मिश्रा जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो झूठ बोल रही है कि उनको बहुमत मिला था। आप बता दो ना बहुमत मिला था, तो आप अपने चैनल पे दिखा दो कितनी सीटें आई थी और उससे बहुमत होता है। और बहुमत मिला था तो बसपा, सपा, निर्दलीय, किसी का लीवर, किसी का हार्ट, किसी के हाथ पैर क्यों लगाए थे? अगर बहुमत था तो क्यों लिया था इन दलों से समर्थन? ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये झूठ बोलने की मशीन है, इनको कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी के आरोपों से इतर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी ओर से कहा गया है कि हिंदुत्व की पिच पर लोग तो मोदी यानी कि ओरिजिनल को ही पसंद करेंगे। हालांकि वो बीजेपी पर भी निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ओर से आप लोगों की तारीफ की गई है, ये बताते हुए कि कांग्रेस पार्टी तो क्लोन है हिंदुत्व की पिच पर। कैसे देख रहे हैं ओवैसी के बयान को? नहीं, ये वाली बात तो ठीक है ना कि लोग अगर हिंदुत्व के आधार पर वोट करेंगे तो ओरिजिनल पसंद करेंगे, डुप्लीकेट है ये, इनको क्यों पसंद करेंगे? डुप्लीकेट को तो पिक्चरों में कभी कोई पसंद नहीं करता, साधारण जीवन में नहीं करता है। हीरो ही पसंद करेंगे, डुप्लीकेट क्यों पसंद करेंगे? भाजपा को ही पसंद करेंगे, इनको क्यों पसंद करेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो अपनी सुविधा से हर जगह जाते रहे ना। ये टुकड़े टुकड़े गैंग पूरी की पूरी इनके आसपास ही घूमती है। कन्हैया कुमार आ गया था कि नहीं बिहार में, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहा था। ये सारे इनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, इसलिए मैंने चुनावी हिंदी कह दिया, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को आप सुन रहे थे बार बार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहते हुए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अनुपा आचार्य जी उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बहुमत मिला था उनको 2018 में। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ये जोड़कर बनाया था अपना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरह की बात कह कर गए हैं वो। अनुमा आचार्य जी। चित्रा जी, निर्लज्जता तो देखिए कि ये बता रहे हैं सबसे पहले कि इनके गृह मंत्रित्व काल में अभी जबलपुर की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और प्रियंका गांधी जी जो अब पहली बार आज आई हैं वो उसका न्याय करें। आप देखिए, इन्हीं के बीजेपी के ओबीसी के अध्यक्ष के ऊपर जबलपुर शहर में
2 साल पहले बलात्कार का आरोप लगा था, पड़ोस के पन्ना में इन्हीं के सदस्य ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था। तो ऐसे बलात्कारियों की पार्टी, और नरोत्तम मिश्र को शर्म आनी चाहिए। झूठ तो इनके नाम पर लिखा जाता है, ये लोग हैं झूठे, ये लोग हैं जुमलेबाज। जितने भी 18 साल में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। खुद छद्म हिंदू है। और दिक्कत क्या है कि सत्ता का इस कदर लालच है कि बाकी लोगों को कहते हैं कि आप लोग हमारी नकल कर रहे हैं और हम असल हैं। असल ये कभी भी नहीं है। मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है और यहाँ के लोग शुरू से ही थोड़ा, एक तो शिक्षा का स्तर यहाँ शुरू में कम था और अभी भी बहुत कम है। अब तो पिछले करीब 18 साल में लगातार नीचे जाता जा रहा है। 9,000 स्कूलों में यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ। और लड़की पानी के लिए तरसना पड़ता है। ठीक है। स्वास्थ्य की जो हालात है, विदिशा मेरा शहर है और उसके आसपास के सारे शहर और पूरे मध्य प्रदेश में बड़े हालात हैं। तो मेरा ये कहना है, आपने कहा कि विधायक टूट गए, कितने अच्छे शब्दों में कहा चित्रा जी। हॉर्स ट्रेडिंग को विधायक टूट गए कैसे कह सकते? मैं जवाब ले लेती हूँ। अनुपा आचार्य जी, पिछली बार आपसे मुलाकात भी हुई थी 2018 में आपके ही विदिशा में, ठीक है, लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं उसमें मैं जवाब ले लेती हूँ। आप बहुत सारे मुद्दों को उठा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी की पिच पर वहां पर बैटिंग करने के लिए पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी? हनुमान जी को लेकर आई, पूजा पाठ को लेकर आई, धर्म को बड़ा बता रही है। तो बीजेपी तो यही कह रही है ना कि नकली हिंदू बनकर गए हुए हैं। ओपनिंग आपके साथ है तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। उन्होंने सही कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा ये मध्य प्रदेश है। हाँ, मैं कहती हूँ ये मध्य प्रदेश है। जब धार्मिक है तो बहुत धार्मिक है, लेकिन जब न्याय करने पे आता है ना तो ऐसा न्याय करता है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और यही बार हम देखेंगे, हर एक इनके जितने भी सर्वे हुए सब में आया बुरी तरह यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नलिन कोहली जी विदाई होने वाली है। नलिन कोहली जी वो कह रहे हैं इस बार विदाई होने वाली है, सर्वे बता रहे हैं। और उनको, आप लोगों को क्यों वो नकली हिंदू नजर आते हैं पूजा पाठ करते हुए? चित्रा जी, आशा पे दुनिया कायम है और कांग्रेस पार्टी आशा रखे। 55 साल से कई लोग जो हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व उभर के आए, कभी ना कभी उनमें मैच्योरिटी आएगी, उसकी आशा एक रखती हुई पार्टी है। तो ये लंबी आशा रखते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। राजनीति में भी आशा एक अच्छी चीज है। लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, वहां के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने जब बहुत बातें की और जिस प्रकार से हनुमान जी उनको त्याग कर अलग अलग विषय को उठाने लगे, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उन्हें सच काफी कड़वा लगा। और सच बड़ा स्पष्ट है कि ये चुनाव में हमेशा मंदिर तक पहुंचते हैं, हम इसको अच्छा मानते हैं। देखिए, भगवान में आस्था हो, नर्मदा मां में आस्था हो, गंगा मैया में आस्था हो, हनुमान जी में आस्था हो, भगवान श्री राम में आस्था हो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन केवल चुनाव तक मत सीमित रखिए ना। जैसे नरोत्तम जी ने कहा, मैं भी वही बात आपको याद दिलाऊंगा, भगवान राम को काल्पनिक, अब इन्होंने कहा है कर्नाटक में कि बजरंग दल को बैन करेंगे। यहाँ पर बजरंग बली जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनका गदा लेकर चल रहे कि जी हमारी मदद करिए। तो इसलिए ये चुनावी हिंदू जो शब्द है बड़ा उपयुक्त शब्द है, सत्य को बहुत अच्छे रूप से इनके सामने रख रहा है। और कहीं ना कहीं इनको कांग्रेस पार्टी हिल गई है, क्योंकि इनको पता है कि भाई जो विषय ये उठाते हैं वो जनता के सामने उठ नहीं पा रहे। तो जनता के सामने नहीं है तो भगवान की आशा के आधार पर भगवान के में आना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन अपने आस्था को चुनाव तक न केंद्रित रखिए। देखिए, पूरा रखिए, सिंबल का विरोध मत रखिए। सिंबल भी तो हमारे प्रति, ये हमारे एक प्रतीक है। आप इस बात का विरोध मत करिए कि हमारे देश में भगवान राम को आप काल्पनिक कह दे और ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह दे। और जहां तक महिलाओं की बात की तो दिग्विजय जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अति वरिष्ठ नेता है। तंच माल बात करना, बलात्कार की बात करते तो राजीव गांधी जी के अति करीबी सुशील शर्मा थे, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता। उन्होंने तंदूर कांड किया था। मैं आगे उस पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर अब शब्द लगेंगे अगर मैं कहूंगा। ठीक है। ये सारी चुनावी भाषण जो है जरूर दे, आशा जरूर जागृत करे, लेकिन भगवान को इस रूप से चुनाव में ना घसीट के लाए। इनकी नैया पार करा। अनुमा आचार्य जी, लेकिन एक सवाल और, जिसके बाद मैं बाकी के दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। MIM से भी हमारे साथ नेता बने हुए हैं। देखिए, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। अगर मैं पिछले 4 इलेक्शन देखूं विधानसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आप पर बढ़त हासिल की है। 2018 में 41% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे, कांग्रेस पार्टी 40 के आसपास थी। 2013 में
44% को क्रॉस कर गई थी, आप लोग 36%। 2008 में 37% से ज्यादा बीजेपी का था, आप लोग 32% से थोड़ा ज्यादा थे। 2003 में 42.5% बीजेपी का, आप लोगों का 31.5% था। वहीं लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी मध्य प्रदेश का मैंडेट गजब का, मतलब भारतीय जनता पार्टी इससे खुश हो सकती है। 58% से ज्यादा 2019 में, 54% से ज्यादा 2014 में, 43% से ज्यादा 2009 में और 2004 में 48% से ज्यादा आसपास आप लोग लोकसभा में भी नजर नहीं आते हैं। और पिछली बार 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, केवल छिंदवाड़ा की मुख्यमंत्री के बेटे की जो सीट रह गई थी वही आप लोग बचा पाई थी। तो बीजेपी के ऊपर भरोसा तो है, तभी तो 4 चुनावों में इस तरह का उन लोगों को वोट मिल रहा है और इसी हिंदुत्व की पिच का अलग वो जगाए रखना चाहते हैं वहां पर। इतने आप होनहार एंकर हैं, आप क्यों रियर व्यू मिरर में देखकर सामने गाड़ी चला रही हैं? आज की तारीख देखिए, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है अगर पीछे देखकर नहीं ध्यान दिया गया आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, ये कह रही हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसने धार्मिकता के नाम पर और महिला पहलवानों का अश्लील अंग प्रदर्शन कराया था, उसको भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने बजरंग बली का मान मर्दन करते हुए इनको देखा है। ये भी देखा है कि किस तरह से रटे रटाए बातें बोल बोल कर इतने दिनों तक छद्म इन्होंने लालच दिए, लेकिन अब जनता को समझ में आ गया है। क्योंकि आपने वो किसान वाली कहानी सुनी या नहीं, जो प्रियंका जी ने इतने अच्छे से सुनाई, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से किसान खबरों के ऊपर, प्रचार के ऊपर ध्यान देते देते और अपनी फसल जो है सुखा बैठा, उसी तरह लोगों को अब समझ में आ गया है कि उनकी फसल, उनकी खुशहाली सूख चुकी है। और इसीलिए इस बार उन्होंने निर्णय किया है, निर्णय पिछली बार भी किया था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग, विधायक नहीं टूटे थे, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी और उस कारण से सरकार को गिराया गया था। नलिन जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी के मेहमानों के पास। वो बार बार हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही हैं कि सरकार तो हमारी बनी थी, आप लोगों ने खरीद फरोख्त करके गिरा दी थी। इसी पे जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी में। अरे अनुमा जी, मैं कुछ कह दूं, मैंने सुन लिया, 2 बार आरोप आपने लगाया ये हॉर्स ट्रेडिंग पे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके। ऐसे कई वरिष्ठ नेता क्यों त्याग के वहां जा रहे? क्योंकि आशाहीन हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत में अनुमा जी लंबी लंबी आशाओं के आधार पे अपने वाक्य बना रही थी, लेकिन इनके नेता, इनके केंद्रीय नेतृत्व से, अरे अनुमा जी सुन लीजिए, मैंने आपको बड़े प्रेम से सुना, आपको बीच में अनुमा जी उनको बोल लेने दीजिए, उनके साथ आप बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा जल्दी से। इसलिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मतलब कहना नहीं चाहिए, उतने अच्छे सज्जन व्यक्ति, एक अच्छे परिवार से आते, कांग्रेस के थे, हमेशा लायक नेता माने जाते थे, उनको खरीदा जा सकता है? अनुमा जी, कहना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत रूप से पूरे चैनल और हम सबको खरीद भी लेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। आपने उनकी ये हालत कर दी कि किसी कार्यक्रम में जाने के लिए दरवाजा उनके चेहरे पे बंद कर दिया। फुटेज निकाल के देखिए आप, वो ठकठका रहे थे, मुझे अंदर तो आने दीजिए, आप उनको बाहर रख रहे थे, वो बाहर हट के आगे भाजपा में। देश के कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए कोई जुड़े तो हॉर्स ट्रेडिंग, आपके साथ कोई भी आकर जुड़ जाए तो वो लगता है राष्ट्रीय बात है। और आखिरी बात, आपने रेयर व्यू मिरर की बात की, मैं तो हैरान हूं आपने इसका प्रयोग किया इस वाक्य का। नेहरू जी को आज भी कांग्रेस पार्टी देख रही है, 47 से रेव्यू मिरर से आपकी नजर हट ही नहीं पार्टी की, आगे देख ही नहीं पा रहे। तो 2 प्रकार की पार्टियां हैं हम, एक जो मोदी जी जैसे देश में रख रहे हैं, आगे देखो नया भारत का निर्माण हो, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो अतीत में रहकर नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अब राहुल जी पे आ गई। बाकी के भी 2 मेहमान हमारे पास हैं, जल्दी जल्दी इनकी भी एक एक टिप्पणी लेते हुए। आदिल हसन साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब कांग्रेस और बीजेपी आपको क्यों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू नजर आते हैं? हिंदुत्व के पिच पर अगर वहां पर जाकर पूजा अर्चना की जा रही है प्रियंका गांधी की ओर से, तो इतना कड़वा निशाना क्यों? आदिल हसन जी। मैम, ये सच्चाई है ना, उत्तर काशी में अभी मामला महापंचायत होने जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कोई मुद्दा नहीं होगा। चुनाव होगा तो इनको बजरंग दल याद आएगा, इनका सरकार है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, वहां नहीं आएगा। इनको प्रियंका गांधी साक्षी से जाके मिलेंगे, अच्छी बात है मिले, लेकिन बिल्किस बानो से नहीं मिलेंगी, जकिया जाफरी के यहाँ नहीं जाएंगी। कांग्रेस की 10 साल सरकार थी, यूपीए 1, यूपीए 2, कभी पूछने नहीं गए कोई गांधी परिवार या कांग्रेस का कोई लीडरशिप जकिया जाफरी से। इनकी तो है ना, सच्चाई है ना मैडम, आप ही बताइए।
प्रियंका गांधी मुसलमानों के मुद्दे पर राहुल गांधी इतना बच के निकलते हैं तो क्या इनको नहीं बोले? आखिर देश में बाबरी मस्जिद की शहादत की बात है, यह सच्चाई है कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास इन्होंने करवाया था, और कांग्रेस के रीजन में बाबरी मस्जिद शहीद 1992 में देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। बीजेपी ने, आरएसएस ने, बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। ये तो इनकी मिली भगत है ना, हम तो एक्सपोज करेंगे ना। मुसलमानों के मुद्दे पे बतलाइए कि कभी प्रियंका गांधी बोली है, कभी राहुल गांधी बोले हैं। राहुल गांधी अमेठी चुनाव हारते हैं, वायनाड में जीतते हैं जहां पे मुसलमानों की आबादी थी, जहां जनेऊ दिखाते हैं, जहां पर वो जनेऊ दिखा रहे थे कि हम शिव भक्त, अच्छी बात है, भक्ति कीजिए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जिताता है आपको वही वायनाड, आपको जिताता है। जिस मुस्लिम लीग के खिलाफ पंडित नेहरू थे, आज उसी मुस्लिम लीग का सहारा लेते हैं। कल तक एमआईएम का सहारा लेकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सरकार बनी थी। जगन जी की सरकार, वाईएसआर साहब की सरकार, रोसैया जी की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, सब एमआईएम के भरोसे। आज एमआईएम इनको इतना दिक्कत होता है क्योंकि एमआईएम हक दिखाता है, एमआईएम बतलाता है कि इनका ढकोसला है। हम तो सच बोलेंगे, हम सच बोलने के। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सच्चाई बयान की है। आप ही बतलाइए कि किसी भी मुसलमानों के मुद्दे पर किसी भी, कभी प्रियंका गांधी देखी है? अरे जो संदीप जी सिंह या मोहित पांडे सिखाए उसी पर बोलिएगा क्या? बतलाइए कि मध्य प्रदेश में खरगोन में इतना बड़ा हादसा हुआ, कांग्रेस का कोई लीडर गया। छत्तीसगढ़ में 2 ईदुल और रहीम को मारा गया, उस पर कांग्रेस का कोई लीडर गया। वहां पे चीफ मिनिस्टर भोगेल, कांग्रेस का माइनॉरिटी, एक भी एमएलए वहां गया नहीं गया। कंपनसेशन जाकर देखिए, जुनैद और नसीर को इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। 15 दिन लग गया अशोक गहलोत जी को जाने में। दूसरे लोगों को 50 लाख दिया, अभी तक 5 लाख रुपया सिर्फ इन्होंने दिया। मोनू मनेसर को पकड़ा नहीं, जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया। अभी तक कातिलों को ये पकड़े नहीं। मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, इस वजह से आदिल हसन साहब इतनी परेशानी है, क्योंकि कर्नाटक में तो यही दिखा है 85% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला है, तो इस वजह से ये बेचैनी है। इन्होंने, अरे मैम ये मजबूरी है, क्योंकि एक ए टीम, एक बी टीम, एक जबरदस्त, एक हिंदू बना हुआ है, एक वो भी मंच से जाकर मुसलमानों के मस्जिद में, विदेश में मोदी जी जाकर गले मिलते हैं मुस्लिम लीडर से, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, बड़ी बड़ी अबू धाबी में मस्जिद जाते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों से इतनी दूर। अमित शाह बोलते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी हैदराबाद में पासमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, और ये अपना जनेऊ दिखाते हैं, लेकिन अमेठी हार जाते हैं। वायनाड इनको जिताता है। आपके सामने हम तो दोनों तरफ से मैम परेशान है, दोनों तरफ से हमारे साथ नाइंसाफी ज्यादती हुई है। बताइए कि 5% मुसलमानों का आरक्षण हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन वहां पर सेना की सरकार, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रवेश चौधरी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। जल्दी से अनुमा आचार्य जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप सिलसिलेवार तरीके से लगा दिए हैं कि मुस्लिमों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सामने आकर बोलती ही नहीं है। चित्रा जी, इतने अर्ध सत्य कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं बोल सकता, मुझे लगता है। तो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है ना? मैं इनसे यही कहूंगी, गेट वेल सून, क्योंकि इतने सारे अर्ध सत्य, सिर्फ अर्ध सत्य। देखे हैं, राहुल गांधी है, मुन्ना भाई राहुल एक एक करके आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी। अनुमा जी को बोलने दीजिए प्लीज, आप बोलेंगे तो अनुमा जी की आवाज नहीं आ पाएगी। एक बार सुन लेते हैं उनको, आपके आरोपों पर। इन्होंने अर्ध सत्य बोले हैं। कभी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्किस बानो के पास जाके नहीं खड़े हुए। कांग्रेस पार्टी ने उसका लगातार न केवल केस उठाया, हमारी जो गुजरात की टीम है वो उनसे मिलने गई। ये बताइए कि जो गुजरात के सांसद थे जिनको मारा गया उस दंगों के दौरान, उनके पास क्या ये लोग गए हैं? आज उनको बुला के पूछ लीजिए यहाँ पर कि वो किसके साथ है और कौन उनके साथ है। तो ये सारी बातें अर्ध सत्यों की शहंशाह हैं, इसलिए मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सिवाय बीजेपी की बी टीम के। इसलिए यही कह सकती हूँ, गेट वेल सून। ठीक है, आदिल हसन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। प्रवेश चौधरी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आधे घंटे से ज्यादा वक्त से एक भी बार इन्होंने टिप्पणी नहीं की है। अब तो बजरंगबली ने नैया पार लगा दिया कर्नाटका में कांग्रेस का, अब वही बजरंगबली आ चुके हैं मध्य प्रदेश में भी, और कोई बजरंग सेना भी है, उसके भी नेताओं से मिल रहे हैं कमलनाथ जी। तो बजरंग दल वालों के लिए मुश्किलें हैं, बीएचपी के लिए मुश्किल है? नहीं, मुश्किलें कुछ भी नहीं है। ये आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगी। ये हमारी जीत है, ये सनातन हिंदू धर्म की जीत है कि आज जो कांग्रेस पार्टी जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही है, जो राम सेतु को मानती नहीं है, वो राम भक्त हनुमान का कम से कम स्मरण तो कर रही है। ये एक बड़ी जीत है सनातनी संस्कृति, सनातनी हिंदुत्व संस्कृति की। जो राहुल गांधी हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी शिव शंकर के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। जो कांग्रेस पार्टी पीएफआई के जो शामिल है, जो आतंकी गतिविधियों को चलाते हैं, ऐसे हजारों लोगों को कर्नाटका के अंदर रिहा कर देते हैं।
एसडीपीआई जिसके साथ ये गठबंधन करते हैं, ऐसे लोग अनुमा जी आ रही हूँ, इनकी बात हो जाए, इसके बाद आप बोलिएगा, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक बार इनकी बात पूरी हो हिंदुत्व जाए, की बात एक बार कर इनकी रहे बात पूरी हो हैं, जाए। आज सनातन हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये बड़ी सफलता है इस देश के हिंदुत्व के। वो लोग कह रहे हैं कि जागीर तो नहीं हो गई ना, की। हर एक मुद्दे पर आप लोग अपना लीजिए और बोलिए कि हम ही जो कहते हैं, हमारे ही हनुमान जी, हमारे ही राम जी। ऐसा तो है नहीं, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप लोगों को। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। और हिंदुत्व है क्या? अरे हिंदुत्व तो भारत की संस्कृति है, भारत में जीने की कला का नाम ही हिंदुत्व है। ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट तक ने माना है। और आप क्या बता रहे हैं? आप हिंदुत्व, हिंदुइज्म और तमाम तरह की डिबेट क्रिएट कर रहे हैं। अरे आप मान जाइए कि ये भारत हिंदुत्व का देश है। आप मान जाइए कि भारत ये सनातन हिंदू धर्म का देश है। और जहां पर सबके कल्याण की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर मुसलमानों की बात करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वह हिंदुत्व विश्वास करता है। और जब हिंदुत्व विश्वास करता है तो सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र उसके मन में, उसके विचार में, ये उसके आचार में ठीक है, लेकिन वो बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं, आप लोग को क्यों दिक्कत हो रही है? जल्दी से एक जवाब दीजिए। नहीं, हमें कहा दिक्कत हो रही है। हम कह रहे हैं ये हमारी जीत वो आप लोगों से पूछ के बजरंग बली की पूजा करेंगी? नहीं, हमने कहा इसको रोका। हमने कहा ये हमारी जीत है कि कहा ये राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, आज राम भक्त हनुमान को के पास इनको जाना पड़ रहा है। ये हमारे हिंदुत्व की शक्ति है, ये सनातन की संस्कृति है जिसे कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ रहा है। अनुमा जी वो कह रहे हैं ये तो हमारी जीत हो गई कि हनुमान जी को लेकर अब हर जगह जा रही है कांग्रेस पार्टी। चित्रा जी, आज से बरसों पहले कमलनाथ जी ने सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। उसमें हिंदू की कोई बात अगर ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं। और इसी तरह से मध्य प्रदेश जो एक ऐसा राज्य है, मैं अपने बचपन से देखती आई हूँ, यहाँ के चाहे नेता किसी भी पार्टी के हों, अगर वो धार्मिक है तो है, अगर वो मुसलमान है तो है, अगर वो ईसाई है तो है, सभी को समावेशित करने वाला राज्य रहा था। लेकिन अब आप ये यहाँ आके इस तरह से श्री राम की बात करते हैं, कभी हनुमान जी की, इनको शर्म नहीं आती? जब बजरंगबली के नाम पर महिला पहलवानों को ऑलमोस्ट 2 कपड़ों पर स्टेज पर मध्य प्रदेश में लाया गया था, क्या आप उम्मीद कर सकती हैं कि क्या इस तरह से बजरंगबली की बात होती है? तो ये शर्मनाक बातें अगर किसी को उद्वेलित नहीं करती तो वो धर्म से कहाँ जुड़ा है, उसको धर्म का सम्मान नहीं आता। अगर धर्म का सम्मान आता है तो सभी धर्मों का सम्मान करना है। हमारा सनातन धर्म कहता है। आज अगर आप मुझसे बोलेंगी तो मैं आपको बैठे बैठे गीता के समावेशी है तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों नहीं कहती कि यहाँ पर देश के संसाधनों पर अधिकार हिंदुओं का है? अरे इस देश के 140 करोड़ का अधिकार है इस देश के संसाधनों पर। इस बात को बोलना सीखिए, इस बात को मानना सीखिए। और ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ईसाई, इससे दूर होइए। इस हिंदुत्व की संस्कृति को मानिए जो सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्र पर विश्वास करता है। ठीक है, ठीक है, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम हैं। ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। नलिन कॉलेज, क्लोजिंग कमेंट में आपका चाहूंगी। अब तो आप लोगों को 18 साल का कामकाज गिनाना चाहिए नलिन कॉलेज जी कि क्या क्या काम किया बीच के वो कुछ समय अगर छोड़ दे कांग्रेस पार्टी के तो कामकाज की बजाय आप लोग भी बार बार हिंदुत्व के पिच पर आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। चित्रा जी हम इसलिए इसका जवाब देते हैं क्योंकि कांग्रेस इस बात को उठ पाती है जी, और काम का रिपोर्ट तो लेकर ही जाएंगे हमेशा। देश में मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो मॉडल है यही मध्य प्रदेश में है और हमारे वहां मुख्यमंत्री उस बात को आगे रखेंगे। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि आज चलिए भगवान बजरंगबली जी को भी याद इन्होंने किया है, तो भगवा रंग जो है, भगवान राम, भगवान बजरंगबली सबके साथ जुड़ा हुआ है। और राहुल गांधी जी सैफरन टेरर की बात करते हैं, उन्होंने भगवा रंग को ही आतंकवाद से जोड़ दिया। तो आप मुझे इतना बता दें अनुमा जी कि राहुल गांधी जी क्या है अब भगवा रंग को कम से कम पूजेंगे, क्योंकि आप भी भगवान राम और बजरंगबली जी को का नमन कर रहे हैं, मां नर्मदा के सामने पूजा कर रहे हैं। तो अब भगवा रंग से नफरत तो नहीं है ना, अब वो आतंकवाद से जोड़ने वाली बात को आप नकारेंगी ना? अनुमा जी 2 लाइन में भगवा रंग।
व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, उत्खनन घोटाला, आंगनबाड़ी में खिलौना घोटाला, मुआवजा घोटाला, हर तरह का घोटाला। चित्रा जी, आपके और मेरे घर में हवन भी होता है, सत्यनारायण की कथा होती है। तो जिस तरह से भगवान ने कर्नाटक की जनता का न्याय किया, उसी तरह मध्य प्रदेश की जनता का भी न्याय करे। ओम शांति। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। घोटालों की फहरिस्त के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर सामने है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से यह बताया जा रहा है कि दरअसल ड्रामा करने के लिए वहां पर नेता पहुंच रहे हैं चुनावी हिंदू बनकर, लेकिन जनता मध्य प्रदेश की कांग्रेस को नकार देगी।